डेली एग्जाम्स नॉलेज नाटक है। आज 28 जनवरी की करंट अफेयर्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Recently, which state police received the President's Police Color Award for Distinguished Service? हाल ही में किस राज्य पुलिस को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति कलर पुरस्कार मिला? तो ये मिला है सिक्किम पुलिस को, और ये पुरस्कार प्राप्त करने वाला ये 15वां राज्य है और उत्तर पूर्व में ये तीसरा राज्य है। ये अवार्ड एक वर्दी पर पहने जाने वाला ध्वज और प्रतीक चिन्ह होता है। Recently, at what age did the famous journalist मार्क टूली डाई? हाल ही में प्रसिद्ध पत्रकार मार्क टूली का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये हुआ है 90 वर्ष की आयु में। Which country made its historic debut as a partner country at Gulfood 2026 in दुबई? हाल ही किस देश ने दुबई में गल्फ फूड 2026 में पार्टनर देश के तौर पर ऐतिहासिक शुरुआत की है? तो ये की है भारत ने, और ये इसकी प्रमुख एजेंसी है एपीडा, और ये 30 जनवरी 2026 था। Which ocean has largest number of islands? किस महासागर में द्वीपों की संख्या सबसे ज्यादा है? तो ये है प्रशांत महासागर में। Recently, against which team did Nat Seiber-Brunt score her first century in the WPL? हाल ही में नेट साइबर ब्रंट ने WPL में अपना पहला शतक किस टीम के खिलाफ लगाया? तो ये लगाया है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ, और ये कार्यक्रम वडोदरा में हुआ था। Recently, who carried out rescue operation and restoration of road connectivity at चतेरगला पास इन जम्मू एंड कश्मीर? हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर में चतेरगला पास पर सड़क संपर्क बहाल करने और बचाव अभियान किसने चलाया? तो ये चलाया है बीआरओ ने, सीमा सड़क संगठन। इस अभियान में करीबन 60 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। Recently, which Indian doctor won the Wiley Research Heroes Prize 2025? हाल ही में विली रिसर्च हीरोज प्राइज 2025 किस भारतीय डॉक्टर ने जीता है? तो ये जीता है डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया ने। ये पहले भारतीय हैं जिन्होंने ये पुरस्कार प्राप्त किया है। Recently, the United States officially withdrew from which international organization? हाल ही में अमेरिका ने आधिकारिक रूप से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से खुद को अलग किया है? तो ये किया है WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन से। डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी 2025 के आदेश के बाद ये प्रक्रिया को पूरा किया है। Recently, with which company did the Adani Group sign an agreement to manufacture aircraft in India? हाल ही में भारत ने विमान बनाने के लिए अडानी ग्रुप ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ये किया है एम्ब्रेयर के साथ। भारत में रीजनल ट्रांसपोर्ट विमान बनाने के लिए अडानी ग्रुप ने ब्राजील की प्रमुख विमान कंपनी है एम्ब्रेयर, उसके साथ समझौता किया है, और ये समझौता
मेक इन इंडिया के तहत देश में ही विमानों की असेंबली और निर्माण करेगी। Recently, which DRDO hypersonic anti-ship missile was test fired for the first time on Republic Day? हाल ही में डीआरडीओ की किस हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल का गणतंत्र दिवस पर पहली बार परीक्षण किया गया? तो ये किया गया है LRASHM, इसका किया गया है। और इसको भारतीय नौसेना द्वारा उपयोग किया जाएगा। When will Union Finance Minister निर्मला सीतारमण present her 9th बजट? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 9वां बजट कब पेश करेंगी? तो वो करेंगी 1 फरवरी 2026 को, जिसमें कि अस्थिर भू राजनीतिक स्थिति के बीच आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सुधारात्मक उपायों को शामिल किया जाने की उम्मीद है। Which country introduced a bill to ban social media for children under 15? किस देश ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने के लिए बिल पेश किया है? तो ये किया है फ्रांस ने। फ्रांस ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने के लिए बिल पेश किया है और इसका उद्देश्य है नाबालिगों पर सोशल मीडिया के प्रभाव को कम करना। Recently, Lakkudi in Karnataka is said to be designated as what after the discovery of Neolithic remains. हाल ही में नियोलिथिक अवशेष मिलने पर कर्नाटक के लक्कुडी को किसका दर्जा मिलने वाला है? तो ये मिलने वाला है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का। Recently, which book was launched by कोच जर्नल उपेंद्र द्विवेदी? हाल ही में कोच जर्नल उपेंद्र द्विवेदी ने कौन सी किताब लॉन्च की है? तो उन्होंने की है रेड लाइन्स, रेड ड्रॉन, ऑपरेशन सिंदूर एंड इंडियाज न्यू सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने रेड लाइन्स, रेड ड्रॉन, ऑपरेशन सिंदूर एंड इंडियाज न्यू नॉर्मल बुक को लॉन्च किया है। Recently, who was appointed part-time chairman of इंडसइंड बैंक? हाल ही में इंडसइंड बैंक का पार्ट टाइम चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अरिजीत बसु को। इंडसइंड बैंक में भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक अरिजीत बसु को अपना पार्ट टाइम चेयरमैन नियुक्त किया गया है और ये नियुक्ति 31 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी और वे सुनील मेहता की जगह लेंगे। और अरिजीत बसु की नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है। Recently, when was National Geographic Day celebrated? हाल ही में नेशनल जियोग्राफिक दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 27 जनवरी को। नेशनल जियोग्राफी सोसाइटी की स्थापना 27 जनवरी 1988 को हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य है भूगोल विज्ञान अन्वेषण और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना। जनवरी 2026 के अब तक के हम इम्पोर्टेंट डेज एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 1 जनवरी को
ग्लोबल फैमिली डे। 2 जनवरी को वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे। 3 जनवरी को इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे। 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे। 5 जनवरी को नेशनल बर्ड डे। 6 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह की जयंती और वर्ल्ड डे ऑफ फॉर ऑफर्स। 7 जनवरी को मनाया गया महायान न्यू ईयर। 8 जनवरी को अफ्रीकन नेशनल फाउंडेशन डे और पृथ्वी का घूर्णन दिवस मनाया गया। 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे मनाया गया। 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि और नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे मनाया गया। 12 जनवरी को मनाया गया नेशनल यूथ डे। 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे और बीएमसी इलेक्शन वोटिंग मुंबई में। 16 जनवरी नेशनल स्टार्टअप डे मनाया गया। 17 जनवरी को बेंजामिन फ्रैंकलिन डे मनाया गया। 19 जनवरी को कोकबोरेक डे मनाया गया। 20 जनवरी को पेंगुइन अवेयरनेस डे और मार्टिन लूथर किंग जेनिफर डे मनाया गया। 21 जनवरी को मनाया गया त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय फाउंडेशन डे। 22 जनवरी को विडलेस वेडनेसडे मनाया गया। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया। 26 जनवरी को भारत का 77वां गणतंत्र दिवस मनाया गया और इंटरनेशनल क्लीन एनर्जी दिवस मनाया गया। 27 जनवरी को होलोकॉस्ट के पीड़ितों की याद में इंटरनेशनल संविधान दिवस मनाया गया और नेशनल ज्योग्राफी दिवस मनाया गया। ये अब तक के जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स, इम्पोर्टेंट डेज के करंट अफेयर्स हैं।